फिर से एक और स्वागत है सीबीआरसी के चैनल पर। आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष जो है आपके 2, 3, 4 अंक के सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं। और कोई इतनी बहुत भारी भरकम नहीं है, इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर भी है। हर एक विद्यार्थी को पढ़ाई आपके एग्जामिनेशन से संबंधित, आपके एग्जामिनेशन के लिए तो जानना भी चाहिए, लेकिन इस अध्याय को आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगिता है। और हर एक विद्यार्थी को इस बात को इतना कम से कम जानकारी उसको होना चाहिए, ताकि अपने जीवन में होने वाली कुछ छोटी मोटी समस्याओं को वह अपने से सोल्व कर सके, है ना। तो चलिए आज उसी अध्याय को हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जामिनेशन में अच्छे अंक पूछ दिए जाते हैं। मात्र आपको बहुत कम समय में अच्छे से अच्छे अंक आपको देकर चला जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं। अब कहेंगे जी कौन सा टॉपिक है, तो कौन सा टॉपिक है, ये देखिए आपका कौन सा टॉपिक है। तो ये रहा आपका टॉपिक, जिसमें यदि हम लोग बात करें तो लिखा हुआ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, और दैनिक जीवन में रसायन से आपके एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष जो है आपसे 3 से 4 अंक के सवाल जो है पूछ दिए जाते हैं। और कैसे कैसे सवाल पूछता है उसका भी आप लोग को हम बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि ड्रग्स किसको कहते हैं, ड्रग्स किसको कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोगों के निदान तथा दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। अब इसमें से कुछ लोग सोच रहे हैं कि जी ड्रग्स उसको कहते हैं जो सिनेमा में एकदम जो है उसको सूंघने और चाटने के बाद एकदम पगला जाता है और सर मर्डर सडर रेप जो है करने चलता है, उसको ड्रग्स कहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, वही ड्रग्स है, लेकिन उस ड्रग्स को गलत जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस ड्रग्स को हम लोग अच्छे काम में इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे लिखा है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोगों के निदान तथा दर्द को कम करने में किया जाता है, उसको हम लोग औषध कहते हैं या औषधि कहते हैं। औषधि कई प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर के कई तरह के समस्याओं का समाधान करता है। उसी में से हमारे शरीर का एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, और वो समस्या है ज्वर नाशक। अब ज्वर नाशक क्या है और ज्वर क्या है, तो ज्वर कहता है कि ज्वर जैसे हम लोग के शरीर में यदि परिवर्तन होता है, किसी तरह के कोई बदलाव आती है, जैसे मौसम में भी परिवर्तन होता है, तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जिसको आमतौर पर हम लोग बुखार कहते हैं। और उसी बुखार को यहां पर बोला जा रहा है ज्वर, इसी को बोला जा रहा है क्या, ज्वर। अब ज्वर अर्थात बुखार में जिस दवा का उपयोग करते हैं, जिस औषधि का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग ज्वर नाशक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वर नाशक। नाश मतलब उसको खत्म करने वाला, जिसको जो है ऐसे भी बोल सकते हैं एंटीपायरेटिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ज्वर नाशक। यानी बुखार में प्रयोग किए जाने वाली दवा को एंटीपायरेटिक या हिंदी में ज्वर नाशक के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और लिखा हुआ है कि जिस औषधि का उपयोग बुखार में ताप को कम करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग ज्वर नाशक कहते हैं। जिसमें से आपको आ गया बहुत ही चलने वाला दवा का नाम पैरासिटामोल, एस्प्रिन, और जो है फेनोसिटिन, जो है फेनोसिटिन, ये आपके कुछ दवा है जिसका उपयोग हम लोग ज्वर नाशक में कर सकते हैं। यानी आपके शरीर का तापमान बढ़ गई है, जिसको बुखार कहते हैं, उसके उपचार में इन दवाओं का उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल, जैसे एस्प्रिन। और इन सब छोटी छोटी दवाओं को कॉमन दवा है, कॉमन बीमारी है, ये हर एक विद्यार्थी को जानना चाहिए। और एक खुशी की बात यह है कि यदि आप इसको जान जाते हैं, और जब पहला बार ससुराल ली, और जैसे ही तबीयत खराब एक बार बोल दिया साली के कि पैरासिटामोल ला के दे दो, वो भी समझेंगे कि जो है अच्छा जानकार रखते हैं, यानी इज्जत पानी बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। आज पहुनवा दवा के नामों जाना है,
अलग अलग तरह से आपका जो है, जो एक रोटी मिलता था एकदम घी लगा के 4 रोटी मिलना स्टार्ट कर देगा। तो आप थोड़ा सा जाने इसको, है ना। पैरासीटामोल, एस्पिरिन और फेनोसिटिन जो है, इसको हम लोग उपयोग करते हैं ज्वरनाशक के रूप में। अब जैसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है, तो सवाल ऐसे पूछा है, 2019 में पूछा है कि ज्वर को कम करने वाले उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। यानी हमारे शरीर का ताप बढ़ जाए, बुखार लग जाए, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी उन्हें बताया कि ऐसे वाले को चाहे तो एंटीपायरेटिक कहते हैं और न तो ज्वरनाशक कहते हैं। तो ज्वरनाशी भी इसको हम लोग कहते हैं, ज्वरनाशक भी कहते हैं। उसके बाद आपके इसी से 21 में भी सवाल पूछा गया कि वह पदार्थ जिसका उपयोग शरीर के ताप को कम करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल जो है ज्वरनाशी कहलाता है, इसको भी हम लोग ज्वरनाशी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एस्पिरिन क्या है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन और ये सब दवा जो है, इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो शरीर के टेम्परेचर को कम करने में, यानी बुखार में करते हैं। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि ज्वरनाशी के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि पैरासीटामोल है, क्या है पैरासीटामोल। तो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक ज्वरनाशी दवा है। कैसा दवा है, ज्वरनाशी दवा है। कैसा दवा है, ज्वरनाशी। और एस्पिरिन भी जो है आपको ज्वरनाशी है। उसके बाद यदि बात करें तो आगे लिखा हुआ है कि प्रति मलेरियल, यानी एंटी मलेरियल किसको कहते हैं। तो हम लोग वैसे औषधि को एंटी मलेरियल कहते हैं जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो जिसका उपयोग हम लोग मलेरिया के उपचार में करेंगे, उसे प्रति मलेरियल, एंटी मलेरियल के नाम से जानेंगे। लिखा हुआ भी है कि जिस औषधि का उपयोग मलेरिया बुखार में के उपचार में किया जाता है, जैसे क्लोरोक्विन, आपको पैराक्विन और आपको कुनैन का भी उपयोग हम लोग करते हैं इसमें, पैराक्विन का भी उसमें करते हैं और क्लोरोक्विन का भी उसका इस्तेमाल हम लोग वहां पर करते हैं। किसमें, तो प्रति मलेरियल में, जिसको एंटी मलेरियल के नाम से जानते हैं। और आपके एग्जामिनेशन में इससे सवाल एकदम पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी दवा की बात करें तो हम लोग इंग्लिश में एंटासिड या इसको प्रति अम्ल कहते हैं। और कहता है कि जिस औषधि का उपयोग आमाशय से अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है, उसे प्रति अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब कि यदि आपके पेट में अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो पेट गुड़गुड़, गड़गड़ और ऐंठन, मचोरन और इस तरह से समस्याएं होने लगती है। इसी को हम लोग कहते हैं जो है कि हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऐंठन, कभी कभी तो दर्द भी होने लगता है, असहनीय दर्द भी उत्पन्न करता है। और इसके उपचार में जिस दवा का उपयोग करते हैं उसे एंटासिड या प्रति अम्ल के नाम से जानते हैं। प्रति अम्ल में सबसे प्रचलित जो दवा है वो रेमेटिडिन, जिसको जेंटक के नाम से भी जानते हैं, और सिनेटिडिन या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग करते हैं। और ये रेमेटिडिन जिसको जेंटक कह रहे हैं, सिनेटिडिन जो कह रहे हैं, ये दवा अब खोज हुई थी, अब बनाई गई है, लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा उपयोगी दवा चलने वाला था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग पहले करते थे। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं प्रति अम्ल में, और इसका उपयोग क्लोरोक्विन, पैराक्विन और कुनैन का उपयोग हम लोग करते हैं प्रति मलेरियल में करते हैं। अब इससे एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में इससे इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि क्लोरोक्विन का इस्तेमाल हम लोग प्रति मलेरियल में करते हैं। तो इसका उपयोग में हम लोग डाल सकते हैं कि इसका उपयोग हम लोग प्रति मलेरियल में करते हैं। क्लोरोक्विन क्या है, तो क्लोरोक्विन है एक क्या, तो दर्दनाशक कि एंटीबायोटिक कि ज्वरनाशक कि एंटी मलेरियल, तो बिल्कुल एंटी मलेरियल है। इसको आप देख सकते हैं, ये आपको लिखा हुआ है एंटी मलेरियल। तो एंटी मलेरियल में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंटी मलेरियल में, एंटी मलेरियल कहने का मतलब हो गया है ना, एंटी मलेरियल कहने का मतलब हो गया कि मलेरिया के रोकथाम में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो लिखा हुआ कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। जैसे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो जलन, ऐंठन जो है ना,
दर्द की समस्या से जूझना पड़ेगा, तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं, तो ज्वरनाशी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं इसका बुखार में करते हैं, इसको पीड़ाहारी तो दर्द निवारण में करते हैं, इसका उपयोग नहीं करेंगे। प्रतिजैविक ये जीवाणुओं से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो प्रति अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, इसे प्रतिमल भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेट में अम्लीयता को दूर करने में। उसके बाद बात करें तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ कि कुनैन क्या है, तो अभी मैंने बताया कि कुनैन का उपयोग भी प्रति मलेरियल में करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी मैंने बोला कि कुनैन का भी इस्तेमाल हम लोग कहा करते हैं, तो प्रति मलेरियल में करते हैं, तो कुनैन का भी इस्तेमाल हम लोग प्रति मलेरियल में करेंगे। तो प्रति मलेरियल यानी ये आपका ऑप्शन रह गया। उसके बाद और आप देख सकते हैं 19 में ही पूछा था, इसको भी जो 19 में पूछा था, इसको जो है 24 में पूछा था। इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में सवाल आते ही रहते हैं। उसके बाद 23 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड जिसको हम लोग प्रति जो है क्या बोल रहे थे, जिसको पेट में अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड, आप देखेंगे यहाँ कि एंटासिड का उपयोग हम लोग प्रति अम्ल के रूप में कर रहे थे, तो अम्ल को दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया था, तो इसमें पूछा था, और इसको उपयोग हम लोग करेंगे, किसका उपयोग एंटासिड में करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि रेनेटिडिन सिमेटिडिन का उपयोग अब करते हैं, इससे पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते थे, तो ये आपका रह गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो आगे अब पढ़ना है हम लोग को एनाल्जेसिक ड्रग्स कि एनाल्जेसिक किसको कहते हैं। तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है पीड़ाहारी, यानी हमारे शरीर में किसी प्रकार के दर्द हो रही है, किसी प्रकार के पीड़ा हो रही है, तो उससे लड़ने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं उसे एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी के नाम से जानते हैं, उसे पीड़ाहारी के नाम से जानते हैं। और लिखा हुआ है कि जिस औषधि का उपयोग बिना चेतना में परिवर्तन किए तंत्रिका तंत्र में अम्ल अन्य कोई बाधा उत्पन्न किए दर्द को समाप्त करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीड़ाहारी कहते हैं। मतलब कहता है कि वैसी दवा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, या किसी और कोई समस्या को उत्पन्न नहीं करेगा, यानी अन्य तंत्रिकाओं को बाधित नहीं करेगा, और चुपे चापे हमारे शरीर से बीमारी को हटा देगा, उसको हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो दर्द होता है ना, ये दर्द हम लोग में दो प्रकार का होता है, एक मांसपेशियों में दर्द हो जाती है और एक हड्डियों में दर्द हो जाती है, और इन दोनों के लिए अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे यदि हम लोग देखें तो यह दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक होता है अस्वापक जिसको नन नारकोटिक के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो दूसरा होता है नारकोटिक जिसको स्वापक के नाम से जानते हैं। अब नन नारकोटिक क्या है, तो नन नारकोटिक कहता है कि यह निम्न को प्रेरित नहीं करता तथा नन एडिक्टिव होता है, यह कंकाल के पीड़ा के लिए लाभदायक होता है। जैसे एकदम रीढ़ में हड्डी में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग नन नारकोटिक दवा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैरासीटामोल और एस्प्रिन का भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह नन एडिक्टिव होता है। नन एडिक्टिव का मतलब कि अगर जो पैरासीटामोल खाते हैं, आप एस्प्रिन खाते हैं, तो कंकाल पीड़ा से तो दूर करिए देगा, साथ में आपको नींद भी नहीं आने देगा, नींद को प्रेरित नहीं करता। अब ऐसा नहीं कि खाने के बाद जो आप बेहोश होकर चल रहे हैं 10 वोल्ट, वैसा तो बात नहीं है। आपको नींद में कोई बाधा उत्पन्न भी नहीं करता है, और पीड़ा को चुटकियों में गायब कर देता है, और साथ में इसका आदत जो है नहीं लगता है। नन एडिक्टिव होते हैं, इसका आदत नहीं लगता है, यानी जब बीमार है तो खाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि फिर खाने के मन करेगा, तो ऐसा वाला को बोलते हैं अस्वापक। लेकिन इसी का एक और दवा है जिसका नाम है स्वापक, और यह कहता है कि यह नींद को प्रेरित करता है, यानी इसको खाने के बाद जोरों से नींद आना प्रारंभ हो जाएगा, तो यह नींद को प्रेरित करता है, तथा यह एडिक्टिव होता है। एडिक्टिव कहने का मतलब कि आदत लग जाएगा, मन बार बार करेगा कि तनी इसको चखे, इसको खाए। जैसे अगर जो देखे तो मॉर्फिन, जैसे देखे कोडीन, और जैसे देखे हीरोइन। और हीरोइन का नाम तो आप लोग सुने होंगे, सिनेमा वगैरह में देखे होंगे। अब कहे कि जी वही कौन, तमन्ना भाटिया का कि जो है रानी मुखर्जी, तो वो नहीं, वो हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं। वो हीरोइन
जिसको लोग सूंघने पर, पीने पर, चाटने पर अनावश्यक पता नहीं क्या कर लेता है, और करने के बाद एकदम पगला जाता है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा करने से डरता नहीं है, तो उस दवा को हमें हीरोइन यहाँ पे कह रहा है ना। ये ना कि जो है समझ रहा है वचन को समझ रहा है, हीरोइन कह रहा है। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्वापक के रूप में। और अभी मैंने बताया कि हम लोग पैरासिटामोल और एस्पिरिन का उपयोग करते हैं अस्वापक के रूप में, जो नॉन एडिक्टिव होता है, आदत नहीं पकड़ती है, लेकिन इसको खाने के बाद हमें एक अलग प्रकार के हैबिट बन जाता है कि नहीं इसको हम खाते रहे, एडिक्टिव होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वापक। उसके बाद अगर जब हम लोग बात करें तो एक होता है प्रशांतक। प्रशांतक का मतलब हो गया कि जब हम लोग तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन को दूर करने के लिए दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग जो है ट्रैंकुलाइजर या प्रशांतक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे औषधि जिसका उपयोग तनाव तथा छोटी बड़ी दिमागी बीमारियों में किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रशांतक दवा के नाम से जानते हैं। जिसमें यदि देखेंगे तो लिखा हुआ है आइप्रोनाइजाइड, उसके बाद फेनेलजिन, उसके बाद क्यू क्या है एक्वालिनिल लिखा हुआ है, उसके बाद मेप्रोबोनेट, उसके बाद क्लोरोडाइजोपोक्साइड जो है लिखा हुआ है, क्लोरोडाइजोपोक्साइड लिखा हुआ है। ये सब दवा का इस्तेमाल हम लोग कहा करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रशांतक के रूप में, ट्रैंकुलाइजर के रूप में करते हैं, और इसका दवा करते हैं अस्वापक के रूप में। और इसका दवा हम लोग, ये दवा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कौन सा दवा, तो ये दवा का उपयोग हम लोग करते हैं स्वापक के रूप में। और इससे भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल कर दिए जाते हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए गए थे। इन सवालों में देखें तो ये रहा हम लोग का पहला सवाल, कि जैसे आपसे पूछ देगा क्या भाग गया है ना, इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे गए कि ये रहा पहला सवाल, और पूछता है कि मॉर्फिन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ज्वरनाशी में कि पीड़ाहारी में कि प्रतिजैविक में। तो ये बात तो सही है कि पीड़ाहारी में ही करवे करते हैं, पीड़ाहारी में ही करते हैं, लेकिन साथ में स्वापक दिए हुए हैं, तो हम स्वापक मारेंगे। हम क्या मारेंगे, स्वापक। अब कहेंगे जी स्वापक कैसे, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा कि स्वापक के रूप में मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना, जो एडिक्टिव होता है, जिसकी हमें आदत भी पकड़ लेती है। तो यहाँ पर हम लोग स्वापक मारेंगे, पीड़ाहारी को छोड़ेंगे। ऐसे अगर जो स्वापक नहीं रहता तो पीड़ाहारी ही मारते, लेकिन जो स्वापक है, जब गार्जियन है तो वंश को लेकर क्या करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल जो है इसको लेकर चलेंगे, और इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि तनाव में उपयोग किया जाता है, तो अभी हमने देखा कि ट्रैंकुलाइजर दवा का उपयोग हम लोग जो है तनाव में करते हैं, जिसको हिंदी में प्रशांतक के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एक होता है एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रतिरोधी कहते हैं या प्रतिरोधी कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीवों को विनाश या उसके वृद्धि रोकने के लिए सजीव पर, ध्यान देना, सजीव पर यानी हम लोग के ऊपर, जानवरों के ऊपर ऊतकों के बाहरी रूप से उपयोग होने वाले रसायन को हम लोग जो क्या करते हैं, प्रतिरोधी के नाम से जानते हैं, जिसमें फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन और डिटॉल, इस सबका नाम आपने सुना होगा। सोफ्रामाइसिन का भी नाम सुना होगा आपने, डिटॉल का भी नाम सुना होगा, फ्यूरासिन का भी नाम सुना होगा। किसी प्रकार के कट छट जाता है या किसी प्रकार के वायरस वगैरह या फंगस वगैरह लगने की समस्या होती है, तो वैसे कंडीशन में वो लोग प्रतिरोधी दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि होने से रोकता है, और वो हमें रिलैक्स और बड़े खतरनाक बीमारियों से बचाने का भी काम करता है। तो ये जैसे फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डिटॉल। उसके बाद कुछ दवा होते हैं जो रोगों को, बीमारी को, रोग अति जीवाणु वायरस से बचाते भी है, लेकिन उसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के विनाश या वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन निर्जीव पर करेंगे, तो निर्जीव पर करेंगे तो उसे हम लोग विषसंक्रामी या रोगाणुनाशी कहेंगे, और जब सजीव पर करेंगे तो हम लोग उसको प्रतिरोधी कहेंगे, है ना, जिसको आप दूसरी भाषा में डिजाइनफिक्टेंट्स के नाम से भी जानेंगे, है ना, डिजाइनफिक्टेंट के नाम से या डिजिनफिक्टेंट के नाम से भी हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग रोगाणुनाशी या विषसंक्रामी कहते हैं, और बाकी इसका उपयोग हम लोग प्रतिरोधी में करते हैं।
अब जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है, कैसे पूछता है, तो इसमें इस्तेमाल हम लोग सजीवों में हम लोग सोफ्रामाइसिन डिटॉल करते हैं या फ्यूरासिन करते हैं, लेकिन निर्जीव में हम लोग फेनॉल का इस्तेमाल करते हैं या क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सतह को साफ करनी है, सतह में जो है किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को बचाना है, घर में मम्मी पोछा लगा रही है तो वहां पर सोफ्रामाइसिन लेकर नहीं रगड़ देगी, वहां पर फिनॉल लेकर रगड़ेगी। हालांकि वहां पर डिटॉल भी लगा दिया जाता है, डिटॉल से भी घर साफ कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये महंगा पड़ जाएगा, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा और घर लंबा चौड़ा साफ करनी है तो हम लोग इससे इस्तेमाल करेंगे। अगर तो क्लोरीन वाटर से हम लोग करते हैं, उससे भी घर की साफ सफाइया हो जाती है, जो सूक्ष्म जीवों से बचाएगा कि ताकि बबुआ जो है 6 महीने बाद खुद खानित रहे। कभी कभी धरती चाटे उटे लगता है, पत्थर चाटे लगता है, वैसे कंडीशन में उसको बचा जा सकता है वायरस से, लेकिन ये नहीं कि चाटेगा तो वैसा हो जाएगा, क्योंकि आप फेनॉल का इस्तेमाल किया है, क्लोरीन वाटर का उपयोग किया है, ज्यादा जो है उसको सुगंध या दुर्गंध लेने पर आपको उल्टी वल्टी मितली जैसे बेहोशी जैसी समस्या भी हो सकती है। तो इसका उपयोग हम लोग सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए कर रहे हैं, न कि चाटने के लिए कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब जो है अब इससे सवाल कैसे पूछते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में सवाल इससे पूछ दिया जाता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रतिजनन क्षमता, जिसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के नाम से जानते हैं, और कहता है कि जिस दवा का उपयोग परिवार नियोजन के लिए किया जाता है उसे प्रतिजनन क्षमता के नाम से जानते हैं। यानी हम दो हमारे, गिन लो, ये वाला कहानी ना करके हम दो हमारे एक हमारे दो, ये जो सिस्टम अपनाने वाली है, यानी परिवार को कम करना है, उसको कम करने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हैं तो प्रतिजनन क्षमता औषध या जो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के नाम से जानते हैं। जिसमें हम लोग बात करें तो नॉरथिंड्रोन या जो है क्या है इथाइनाइलेस्ट्रोडियोल या जिसको हम लोग नोवेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अब देखो थोड़ा सा दवा है और दवाओं का नाम थोड़ा सा जो है जो डेली इस्तेमाल करता है ना उसको थोड़ा सा जल्दी में बोल सकता है। हम लोग पहला बार इसको नाम सुन रहे हैं कि नॉर्थिड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्थिड्रोन जो है थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो जाती है। उसके बाद इथाइनाइलेस्ट्रोडियोल दवा का नाम है, जिसका हम लोग नोवेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग प्रतिजनन क्षमता के रूप में करते हैं कि परिवार ना बढ़े, वैसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। अब ये मत कर देना कि जी प्रतिजनन क्षमता वाली क्रिया करने से पहले उसको खाना चाहिए कि बाद में खाना चाहिए। अब ज्यादा विशेष अब ये नहीं कि आप जो है अपना काम को आगे बढ़ाते रहे फिर इसको दवा खिलाते रहे, तो फिर ज्यादा समस्या हो जाएगा। और इसको विशेष जानकारी के लिए आप चिकित्सक से परामर्श लें, डॉक्टर से संपर्क करें, कारण कि हमें सिलेबस में केवल उससे बचने की दवाओं के बारे में जानना है। इतनी आसान नहीं है कि हमने बता दिया आप इस्तेमाल कर ले, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, इसलिए आपको बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि इन दवाओं के बारे में हमें बहुत डीपली नॉलेज है, हम बहुत जानकार है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन आपको क्रैक करनी है, आप एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको इतना बता दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। ये कहता है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए या उसके जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करने या उसके यानी उसी जीवाणु के जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए जिस रसायन का उपयोग करते हैं उसे हम लोग एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। जैसे पेनिसिलिन, इथ्रोमाइसिन या ओफ्लॉक्सिन या जो है क्या लिखा हुआ है क्लोरम फेनिकॉल का इस्तेमाल हम लोग वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे एग्जामिनेशन में कैसे सवाल किए थे, तो उससे सवाल ये किया था कि फिनॉल का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अभी मैंने बताया फिनॉल का उपयोग हम लोग विसंक्रामक के रूप में करते हैं, सतह साफ सफाई में उसको हम लोग करते हैं, निर्जीव चीजों का फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करें तो आपसे सवाल पूछा गया था क्या निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है। तो साबुन का ये तो सूत्र होता है ना, साबुन का ये सूत्र हो जाएगा, यानी साबुन C17H35 COONA, ये जो है साबुन के नाम से जानते हैं। अगला लिखा हुआ है आगे कि सोफ्रामाइसिन डिटॉल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। पहले बताया सोफ्रामाइसिन और सोफ्रामाइसिन डिटॉल और फिरासिन का इस्तेमाल हम लोग सजीव जीवों पर करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों से
बचाने का काम करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम के नाम से जानते हैं, है ना। कि कहीं पर जो है स्क्रेच छिला वगैरह गया है, कहीं पे जख्म है, तो उस पर सोफ्रामाइसिन या डिटॉल से साफ करते रहते हैं, ताकि किसी प्रकार के जीवाणु सूक्ष्मजीव वहां पे न पनपे, घाव ठीक से सही समय पर हो जाए, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है आगे, और आगे सवाल कर रहा है कि फिनॉल और क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सजीव पर करते हैं कि निर्जीव पर, तो हम लोग निर्जीव पर करते हैं, सजीव पर नहीं, सजीव पर नहीं करते हैं, हम लोग निर्जीव पर करते हैं। उसके बाद बात करें तो आपको इतना तक सवाल ही था, आपको बिल्कुल जो है सवाल सारे खत्म हो गए, और मात्र जो है इतनी छोटी क्लास से आपको एक तो बहुत बड़ी फायदा यह हो गई कि छोटे मोटे बीमारियों का हल्का फुल्का अपने नाम भी जान गया। अगर जो कहीं एकदम ससुरारी उसरारी जाति से तनी बोल देगा कि जो है क्लोरोक्विन ले आनी है, या जो है पैरासीटामोल ले आनी है, या फिनॉल या डिटॉल, तो तेरी इज्जत पानी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एकदम 2 रोटी की जगह पर 4 रोटी एकदम घर में जो है घी में सेक के मिलेगा कि जी मेहमान दवाइयां चुप रहिए, हम समझ गए हैं कि आप डॉक्टरों है ना। तो इस तरह से हम लोग के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और दैनिक जीवन हम लोग को जानना चाहिए। तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, और मात्र इतनी छोटी क्लास आपको एक बेहतर अंक देकर चला जाएगा, बेहतर अंक देकर चला जाएगा। तो चलिए बहुत बेहतर है, और अगर जो आपको इस बात से कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी मिल गया तो बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, लगातार करते आते हैं, आप एग्जामिनेशन से हर एक अपडेट को जानने के लिए। इससे आप जुड़े रहे, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप इससे जुड़े रहे, है ना। इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब फॉलो और घंटा बंटा दबा के रखो, ठीक है। इसमें कोई चार्ज वगैरह लगता नहीं है। चलिए आज इसको इतना ही छोड़ते हैं, फिर से हम लोग अगले क्लास में इसी तरह के बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग क्लास को लेकर आएंगे। आज इसको इतना ही छोड़ते हैं, सभी को धन्यवाद।